You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हमदो सलात लायक के सत्ताज़ीम तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। मैंने आप हजरात के सामने जो आया मुकद्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसका सादा सा तर्जुमा ये है, और उससे पहले वाली आयत वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला से खौफ रखता है, और वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, हम उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। लेकिन शर्त क्या लगाई है? जो अल्लाह से डरता है। कौन? जो अल्लाह से डरता है। और ये भी याद रखे कि मुझसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए हम अल्लाह से कितना डरते हैं, मेरा और आपका यही जवाब है कि हम अल्लाह से डरते हैं। हम अल्लाह से, लेकिन ये कैसा डर है कि उसके बताए हुए अहकामात पर जिंदगी ना गुजारी जाए। बंदा कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उसका जितना भी कुरान हकीम में अहकामात पूरे करने का हुक्म वाज़े तौर पर पुकार पुकार कर कुरान हकीम दे रहा हो, हम उस पर अमल करने के लिए जब तैयार ही नहीं है तो फिर हम अल्लाह से डरते? अभी भी हमारा जवाब यही होगा, जी डरते हैं अल्लाह से। तो ये धोखाबाजी है अल्लाह के साथ, शरीयत के साथ, कि जब उसके बताए हुए अहकामात पर हमने जिंदगी नहीं गुजारनी तो फिर अल्लाह से डरना कैसा है? डरता वही है जिसमें खौफे खुदा इतना हो, खशियत इलाही इतनी हो, एक जगह बैठ जाए, खशियत इलाही इतनी हो कि वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से भी डर रहा हो, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो, जैसे कि हदीस पाक है कि इतना समझ लो कि वो अल्लाह तुम्हें नमाज की हालत में देख रहा होता है। खौफे खुदा जब ये आपके दिलों में आ जाएगा तो फरमाया कि अल्लाह ताला फिर अपने इस बंदे को वहां से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। जबान से ये कह देना मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जी, ये खौफे खुदा नहीं है, बल्कि खौफे खुदा उस वक्त पता चलता है जब इंसान जरा बराबर भी उसकी नाफरमानी ना करे। जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में, यानी आप कदम भी उठाते हैं, पलक भी झपकते हैं, इनमें भी अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं। किसी चीज में भी अल्लाह की नाफरमानी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में से मोमिन ही वो है, इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला वो है जिसकी जबान से, हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज हो,
और जब हमारी जबानों से ही हमारा मुसलमान भाई महफूज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे खुदा को भी हमारे अंदर नहीं है। और अगर खुदा को भी हमारे अंदर आ जाए तो दुनिया का हर काम जो है अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा दे कि मेरा ये बंदा मेरे से डरता है, इसके इस काम में आसानी कर दो, इसके इस काम में आसानी कर दो। और कुरान हकीम ने तो एक तावीज हमें दिया है, और वो तावीज यही है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि लोगों जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के 3 काम करने वाला जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो एक पॉइंट पर होगा, लेकिन तीनों में वो बता देता हूं कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनका करने वाला जन्नत में चला जाएगा। फरमाया कि मुसलमानों के लिए नरम दिल रखने वाला जन्नत में चला जाएगा, ऐसा हुक्मरान जो अदल और इंसाफ करेगा वो भी जन्नत में चला जाएगा, और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला भी जन्नत में चला जाएगा। रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, ये मेरा उन्वान है कि हलाल रिज़्क़ की अहमियत क्या है। ये 3 काम हैं मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इन तीनों के करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल हलाली वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, हलाल की जो तलब है ये हर मुसलमान पर अल्लाह ने वाजिब करार दे रखी है। हलाल की तलब अल्लाह ने हर मुसलमान पर वाजिब करार दे रखी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहजादा करबला है, आपने फरमाया कि इबादत के 100 दरवाजे रब्बे जुल जलाल ने रखे, और सबसे अफजल दरवाजा रिज़्क़ हलाल को रखा गया। 100 दरवाजों में से सबसे अफजल दरवाजा कौन सा है? वो रिज़्क़ हलाल है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने फरमाया कि अब ये कौल है, हदीस नहीं है, कौल है, लेकिन वक्त के मुहद्दिस इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल है। आपने फरमाया कि रिज़्क़ हलाल का एक लुकमा इंसान के पेट में बाद में पहुंचता है, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले फरमा देता है। ये अहमियत कुरान हकीम में, ये अहमियत अहादीस रसूल में, और ये अहमियत औलिया किराम के फरामीन में मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पर खड़ा हुआ, जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पर खड़ा हुआ, उसे अल्लाह ताला जिहाद करने जितना सवाब अता फरमा देते हैं। किसी के माइंड में हो कि ये जिल्लत की जगह कौन सी है? एक शख्स के हालात ऐसे हो जाए, मजबूर हो जाए वो किसी जगह पर रेड़ी लगाने में, लोगों की नजरों में उसका कारोबार लाखों में था, करोड़ों में था, अचानक वो जीरो पे आ जाता है, अब उसे रेड़ी लगाना पड़ रही है, तो बाजार है ही जिल्लत की जगह। अब वो महसूस ये कर रहा है मेरी जात तो इतनी बड़ी है, लोगों में मेरा नाम भी बहुत ज्यादा है, और मैंने बड़ी अच्छी जिंदगी भी गुजारी हुई है, अब मैं रेड़ी लगाकर
जहां पर रिस्क कमा रहा हूं, फरमाया वो तुम्हारे नजदीक तो जिल्लत की जगह है, लेकिन इस जिल्लत की जगह पर खड़े होकर जो हलाल रिस्क कमाएगा, अल्लाह ताला उसे जिहाद करने जितना सवाब अता फरमाएगा। बंदा अच्छा सा ऑफिस रखे और वहां पर महंगा तरीन फर्नीचर भी लगाए, कॉटन का सूट भी पहना हो, चार मिलने वाले अपनी प्राड़ों पर आकर उसे मिलें, वो उसके एक रिस्क का ठिकाना हो, लेकिन वो हेरा फेरी भी करता हो, फ्रॉड भी करता हो, नाजायज मुनाफाखोरी भी करता हो, उसका रिस्क अपनी जगह पर है। लेकिन कुरान के नजदीक, फरमाने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, औलिया किराम के फरामीन के नजदीक, उस बड़े दफ्तर वाले, बड़े गाड़ी वाले और बड़े बड़े लोगों से मिलने वाले से बेहतर वही है जो रेडी पर कुछ सामान लगाकर हलाल रिस्क को कमा रहा है। लोगों की नजरों में इज्जत यही है, लोगों की नजरों में ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना, देखो यार ये तो रेडी पर काम कर रहा है, इतना ही है। या दूसरे जो हमारा पैमाना है वो ये कहेंगे, देखा है उसका कितना बड़ा दफ्तर बना हुआ है, लोगों की रेल पेल उसके दफ्तर में लगी हुई है, दिन ब दिन वो अच्छे से अच्छी गाड़ियां ले रहा है, उसके पास जमीनें बड़ी आ रही हैं। लोगों की वाह वाह वक्ती होगी और लोगों का ताना गरीबों के लिए वक्ती होगा। इज्जत उसी की है जिसकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में है। हमारे जन्नत में तो गरीबों की तादाद ज्यादा होगी, तुम्हें किसने कह दिया है? अमीर भी जाएंगे अगर उनके अमाल अच्छे हुए, वरना ज्यादा पैसे कमाने वाला अपना हिसाब देकर जाएगा, उससे पूछा जाएगा ये मिनटों सेकंडों दिनों में इतना पैसा आया कहां से था, कहां से कमाया है, कहां पर लगाया है। लेकिन एक रेडी लगाने वाला जो दिन में 800,000 की दिहाड़ी लगा के घर चला जाता है, अल्लाह उसे सुकून की नींद भी देता है, अपनी बारगाह में इज्जत वाला बना देता है। और ये भी नहीं है कि जिसने रेडी लगाई वही हलाल रिस्क कमा रहा है और बड़े दफ्तर में बैठने वाला हलाल नहीं कमा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बड़ी जगहों पर बैठने वाला भी रिस्क हलाल कमा रहा है तो वो भी अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमारे माशरे में 80% तबका जो है वो इसी डगर पर चला हुआ है कि बस पैसे वाले की इज्जत है, उसी को इज्जत दी जाए, वो चाहे जायज नफा कमाता है या नाजायज नफा कमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने जिन्हें ये मौके फराम किए हैं रिस्क कमाने के मौके, कोई ताजर है, किसी के पास दुकान है, हमारे एक अल्लामा साहब कहते थे कि जब जानवर से दूध निकाला जाए वो खालिस देता है और मिलावट बाद में ये इंसान करता है। मिलावट कौन करता है? इंसान करता है, जानवर। यानी 4 टांगों वाला जानवर खालिस देता है, ये जिसे अल्लाह ने अकल दे रखी है मिलावट ये किया करता है। जिसे अकल दे रखी है, 2 टांगे हैं इसकी, और 4 टांगों वालों को अकल नहीं दे रखी, वो जानवर है, गैर ज़िविल उकूल है, वो तो खालिस दूध दे रहा है। और जिसे अल्लाह ने अकल दे रखी है, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात से बनाया है, वो मिलावट कर रहा है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला नहीं है। लोगों का जो क्राइटेरिया है, लोगों का जो तराजू है, इसमें आप पता है हमारे माशरे में 2 नंबर काम भी करे ना तो आपको सलाम ही किया जाएगा, आपको सलाम ही किया जाएगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई तूने 2 नंबर पैसों से कमा, मुंह पे कुछ कह ही नहीं सकता। ये तो अभी इज्तिमा है, वरना मुझे भी कौन कहने देता है ऐसे, और मैं भी किसी एक की तरफ इशारा भी नहीं कर रहा। मैं तो मजमे से इसलिए मुखातिब हूं कि अगर किसी का ऐसा कोई अंदाज होगा तो वो अपने अंदाज को बदल लेगा और हम बदलने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये हमारी तरबियत और तालीम का स्टेज है।
और जितना ही बंदा नाजायज मुनाफाखोरी करके पैसे कमाएगा, लोगों के अंदर उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा होती रहेगी। इसलिए कि हमारा क्राइटेरिया बदल चुका है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये लोगों की इज्जत 2 से 4 दिन की है। इज्जत बनाना चाहते हो तो अपने अल्लाह की बारगाह में इज्जत बनाओ। अल्लाह की बारगाह में जब इज्जत बनाओगे तो फिर देखोगे अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकतें कैसे अता फरमाता है। मदाइन का शहर है और ताजर ने आकर अपनी बोरियां सवारी से उतारी। अब उसे बाजार में, मार्केट में लेकर जाना चाहता था। उसने देखा कि कोई मेरा सामान उठाकर मदाइन के बाजारों में ले जाए। वो बंदा ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक बाबा पर पड़ गई। सफेद दाढ़ी है, पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। कहा, बाबा मेरा सामान मदाइन के बाजारों में ले जाओगे? ये बोरियां हैं, ये उठानी है और मार्केट में ले जाना है। उसने कहा, मैं इतने पैसे लूंगा, आप मेरे सुपुर्द करें, आपका माल मार्केट में पहुंच जाएगा। आप लोग तवज्जो मेरी तरफ ही रखें। उस बाबे ने अपनी कमर पर वो बोरियां लादकर मार्केट में पहुंचाई। वो जो ही बाजार में एंटर हुआ, बाजार का हर दुकानदार उठकर उस बुजुर्ग को सलाम करने लगा। ताजर हैरान हो गया, जो मेरे लिए मजदूरी कर रहा है लोगों में इतना इज्जत वाला है कि हर दुकानदार उठकर सलाम कर रहा है। पूरा बाजार उसके अदब में खड़ा था और उसे सलामियां दे रहा था। उसने जाकर एक दुकानदार से पूछा, ओ भाई, जिसने मेरा सामान यहां पर उठा के लाया है, जिसने मेरे आगे मजदूरी की है, ये कौन है जिसे तुम सलाम कर रहे हो? तारीखी जुमला है, वैसे अपने दिलों पर नोट कर लीजिए। वो दुकानदार कहने लगे, ए ताजिर, जिसने तेरा सामान उठाकर मार्केट में पहुंचाया है, ये मदाइन का गवर्नर है और रसूलुल्लाह का नौकर हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। ये रसूल पाक का गुलाम आया है। कहा, ये अपने कंधों पर बोरियां उठाकर लाया है। कहा, जो नबी पाक का कलमा दिल से पढ़ा करते हैं, फिर उन्हें रिज़्क़े हलाल में जिल्लत नहीं महसूस हुआ करती। फिर वो नहीं कहते, मैं तो जनाब इतने बड़े, मैं तो राजा साहब हूं, मैं चौधरी साहब हूं और मेरा इतना मकाम है, मैं कैसे खाने की रेडी लगाकर, मैं कैसे रेडी लगाकर बाजार में फिर सकता हूं? मेरी बरादरी इतनी तगड़ी है और मेरा मनसब, मेरा जाह, मेरा जलाल इतना ज्यादा बड़ा है, लोगों में मेरी इज्जत ज्यादा है। वो ये नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ ये नजर आ रहा होता है, मैं रिज़्क़े हलाल कमाऊंगा और मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा। मुझे लोगों से इज्जत की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की बारगाह में इज्जत की जरूरत है। कानों के दरीचे खोलकर फिर सुनिए, वो मदाइन का गवर्नर था। इस दौर के काउंसलर मदाइन का गवर्नर, कंपैरिजन आप करते जाए। जहां पर गाड़ी से नीचे उतरकर सलाम नहीं दे सकते और वो अपने कंधों पर मजदूरी करके अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब गवर्नरी खत्म हुई ना, आपका दौर था, तो आपने सोचा कि मैं चेक करूं कि सुलेमान फारसी ने इतने बड़े इलाके की गवर्नरी की है। वो गया तो एक गधे पर सवार था, पता नहीं कितने माल लेकर वापस आएगा। हजरत फारूक आजम ये देखने के लिए रस्ते में खड़े हो गए। रस्ते में खड़े थे और ऐलान हुआ कि सलमान फारसी तशरीफ ला रहे हैं। जब आपने एंट्री की, जिस गधे पर आप गए थे उसी गधे पर वापस आए, जैसे कपड़े पहने हुए थे वैसे ही कपड़े पहनकर वापस आए। खलीफा दो ने अपनी बाहों को फैला दिया और बाहों को फैलाने के बाद फरमाया, सुलेमान फारसी,
इसलिए तेरे इस्तकबाल को आया था, देखना चाहता था कितना माल लेके आया है, लेकिन मैं खुश हो गया हूं रसूलुल्लाह के गुलाम को देखकर, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। बगदाद का शहर और वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसला पूछने के लिए खवातीन पर्दे में आ गई। मसला यह था, हम सूत काटती हैं और इस दौरान हम चिराग की रोशनी में काम करती हैं। कभी कभार बादशाह का काफिला या उसका लश्कर यहां से गुजरता है तो उसके सिपाहियों की जो मशले हैं, उन मशलों की रोशनी में हम जल्दी जल्दी वो सूत जो है वो काट लेती हैं। हम मसला ये पूछना चाहती हैं कि वैसे तो चिराग की रोशनी में हम काम करती हैं, लेकिन उन मसलों की रोशनी में जो हम सूत काटती हैं, उस वक्त का जो किया जाने वाला काम है, उस वक्त का जो कमाने वाला पैसा है, ये हराम है या हलाल है? जिसके घर में बिजली ना पहुंच रही हो, कुंडी डालकर वो अपने घर में बिजली लगा लेता है, 2 नंबर तरीके से वो पैसे देकर घर में मीटर भी लगवा लेता है, उसे इतनी तो डर और खौफ भी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में जवाब कैसे दूंगा? गरीब तरस रहा होता है मेरे घर में मीटर लग जाए, और वापदा के अंदर बंदा बैठा होता है जिसने पैसा दिया उसी का मीटर लगा दिया जाएगा, जो ज्यादा देगा उसका मीटर पहले लग जाएगा। एक नहीं, मैं 1000 मसाले पेश कर दूंगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि अपने आप को बदलना कैसे है। नाजायज तरीके से घर में बिजली लगाकर सारे काम करने वाला बड़े ठाठ से इस जिंदगी को गुजार रहा है, ठाठ से फिर रहा है, अल्लाह को वो क्या जवाब देगा ये उसे पता ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में बगदाद के शहर में वो औरत मसला ये पूछ रही है, कुछ सेकंडों के लिए मसले रोशन होती हैं और मैं जो काम करती हूं वो पैसा हलाल है या हराम? वक्त का मुफ्ती परेशान हो गया, अहमद बिन हम्बल परेशान हो गए। इतना सा मसला कौन पूछता है इतनी बारीकी वाला? आपने पूछा, मसला पूछने वाली मेरी बहन, कहीं तू बिशर हाफी की बहन तो नहीं है? आप कहें सुभान अल्लाह। बिशर हाफी वक्त का एक बहुत बड़ा वली गुजरा है, साहिब तकवा बुजुर्ग गुजरा है। ये सवाल इसलिए किया, वरना जवाब दे देते हलाल है या हराम। फरमाया तू अपना तारुफ करवा, कहीं तू वक्त के वली बिशर हाफी की बहन तो नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ मैं बिशर हाफी की बहन हूं। पता है इस मसले के साथ फिर जोड़ता हूं मसला पूछा क्यों किया गया था, पूछा क्यों था इमाम अहमद बिन हम्बल से। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ गौसे आजम दस्तगीर, आपसे सवाल ये हुआ, आपके पास ना वक्त के खलीफा ने नजराने के तौर पर कुछ अशरफियों की थैलियां पेश की। आपने फरमाया नजराना ले जाओ, हम कबूल नहीं करते इसको। कहने लगा कि मैं वक्त का खलीफा हूं और आप नजराना कबूल कीजिए, बड़े अदब से पेश कर रहा हूं। जब उसने ज्यादा इसरार किया, आपने एक थैली को उठाकर उसके सामने निचोड़ा, उस थैली से खून के ताजा कतरे गिरने लगे। फरमाया अगर तेरी बादशाहत और तेरी सल्तनत की इज्जत की परवाह ना होती, मैं थैली को निचोड़ता तो इस खून की नहरें तेरी सल्तनत तक जा पहुंचती, तेरे महल तक जा पहुंचती। इसलिए थैलियों को उठा और ले जा, जिन गरीबों का पैसा तूने चुराया हुआ है, जुल्म से जो पैसा तूने कमाया हुआ है, तेरी रियाया का पैसा जुल्म से जो तूने कमाया है, तेरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा ले जा, गरीबों में जाकर वापस तकसीम कर दे। अब वो मसला जो पूछा गया है, सिपाहियों की मशलों में जो रोशनी होती है उससे मैं सूत काटती हूं,
असल में पूछना ये चाह रही थी कि चूंकि हमें डाउट है, हमें शक है कि उन मसलों की जो रोशनी है गरीबों से जुल्म से हासिल किए जाने वाले पैसे से जल रही होती है, इसलिए हम नहीं चाहती कि जुल्म के पैसों से जलने वाली रोशनी से हम कोई काम करें और हम उसे हलाल कहें या हराम। इमाम अहमद बिन हंबल ने जवाब ये दिया, अगर कोई मसला और पूछता उसके लिए तो जायज था, कोई ऐसी हरज की बात नहीं है, लेकिन तुम बिशर हाफी की बहन हो, तुम्हारे लिए ये हराम है ऐसा पैसा कमाना, ऐसा पैसा कमाना तुम्हारे लिए हराम है। और चूंकि अब बिशर हाफी का मैंने नाम ले लिया है तो सुने, बिशर हाफी अल्लाह का वो वली गुजरा है कि इससे पहले, चूंकि जब इनकलाब आता है जिंदगियां बदलती हैं तो फिर सेकंड नहीं लगते। बिशर हाफी हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते थे और वो अपनी अयाशी की जिंदगियां गुजार रहे थे। एक दिन अचानक जमीन पर एक कागज के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उसे उठाया, चूमा, नशे की हालत में उसे ऊपर रखा, रहमत खुदाबंदी जोश में आई, नशे की हालत में मेरे नाम की लाज रखने वाले को अब मैं ऐसे गलियों में रुसवा नहीं करूंगा, इसे वक्त का वली बना रहा हूं। फिर दुनिया ने वो दौर देखा कि जिस रास्ते से अल्लाह का वली बिशर हाफी गुजरता था उस रास्ते में जानवर पखाना भी नहीं करते थे, और जब एक दिन किसी ने देखा रास्ते में पखाना पड़ा है, लोगों ने कहा लगता यह है कि बिशर हाफी का इंतकाल हो चुका है। उसकी बहन ये मसला पूछ रही थी तो मुफ्ती आजम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि कोई और पूछता तो मैं जवाज का फतवा दे देता, लेकिन तुम इतने तकवा पर फायज हो, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए।